सभी भक्तों को जय श्री राम। अभी वर्तमान में किसी ने हमसे ये पूछा है कि धाम की महिमा की विशेषता क्या है। देखिए, किसी तरह के दान के बारे में कई शास्त्रों पुराणों में वर्णन है। कोई धन का दान, कई दानों के बारे में वर्णन है। धन दान है, अन्न दान है, कोई भी वस्तु दान है। उसी तरह से एक धाम का भी दान होता है। और धाम का दान करने का अभी अगर कोई वर्तमान समय में कोई संत काम कर रहे हैं तो वो हमारे वृंदावन के परम रसिक संत, परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय श्री प्रेमानंद जी महाराज कर रहे हैं, जिनके प्रवचन से प्रभावित होकर के कई लोग धाम में वास कर रहे हैं। और जो लोग केवल धरती को नापने के लिए धाम करते हैं, ऐसे लोगों को यात्राएं नहीं करनी चाहिए, ना भगवान के धाम में जाना चाहिए। गए, घूम फिर लिए, भटकते आत्माओं की तरफ भटक के वापस अपने घर को लौट आ गए। ना उनको कोई, पहले के लोग जब यात्रा जाते थे तो यात्राओं में वो 5 दिन, 10 दिन, हफ्ता, 15 दिन, 20 दिन धाम में रुकते थे, भजन साधना करते थे। इस कारण से साधु संगति के आचरणों में आने के कारण उनके स्वयं के आचरणों में कई परिवर्तन आता था। और जब व्यक्ति इस तरह से धाम करके अपने घर को लौट करके जब आता था तो उसके आचरणों में, उसके चरित्र में जो सुधार है, उस सुधार को देख करके अन्य लोग भी प्रभावित होते थे। और इस प्रभाव के कारण हमारी संस्कृति बढ़ती थी। पर आज जो लोग, जिनके ना आचरण शुद्ध है, ना कर्म शुद्ध है, ना वाणी शुद्ध है, ऐसे लोग केवल दिखावे के लिए, बस एक सेल्फी खींचने के लिए धाम में चले जाते हैं। और धाम में जाने के बाद बस कुछ नहीं, आए, घूमे, वापस आ गए। और जब इस तरह के आचरण जब उनके इष्ट मित्र जब देखते हैं तो विचार करते हैं, अरे इसने 4 धाम की यात्रा करी है, अरे इसने तो सारे तीर्थ कर लिए, पर फिर भी उसके आचरणों में कोई सुधार नहीं। तो इससे उन लोगों के मन में अश्रद्धा उत्पन्न हो जाती है कि यह धाम में यात्रा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए अगर आप धाम जाएं तो हमारे प्रेमानंद जी महाराज जैसे संत हुए, हमारे मलुक पीठाधीश्वर परम पूज्य श्री राजेंद्र दास जी महाराज जैसे कई ऐसे संत हैं अभी वृंदावन धाम में, अयोध्या धाम में और हमारे चारों धामों में। तो आप जाएं, कम से कम हफ्ता 5 दिन वहाँ पर आप रुके, सत्संग करें, आपने धाम में जाने का आप फल उठाएं। और धाम में जाने के बाद जब आपके चरित्र सुधार होंगे तो उन चरित्रों को जब आपका कोई इष्ट मित्र सोचेगा तो अरे इसमें कितना बदलाव आ गया, आपके इस आचरण की शुद्धि के कारण उसके मन में भी अनंत धाम के प्रति प्रेम जागेगा। अब एक बात है, अगर हम परमात्मा की भक्ति करते हैं तो एक तो भक्ति वो होती है कि परमात्मा हमें दर्शन दे दे, दोनों को दर्शन ना दे, यानी कि हम अपना कल्याण कर पाए, दूसरों का नहीं कर पाए। और एक भक्ति वो होती है जब हम भी परमात्मा के दर्शन कर ले और हमारे आचरणों से पवित्र होकर के किसी और को भी उस भक्ति का मौका मिल जाए, तो इस तरह की भक्ति सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप जब कभी भी धाम जाएं तो केवल धरती को नापने के लिए न जाएं, धाम को धाम की तरह रहने दें। वहाँ पर आप कोई टूरिस्ट की तरह न जाएं और यात्रा की एक भक्त की तरह जाएं, ताकि आप समय बिताएं, अच्छे संतों के आचरण में रहें। जय श्री राम।